बोलिए दौज माता की जय। आप सभी को होली की दौज की ढेरों शुभकामनाएं। आज होली के बाद की भाई दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये जो त्यौहार है ये कुछ प्रांतों में मनाया जाता है। जिस प्रकार से दिवाली के बाद की दौज को बहनें भाइयों को तिलक करती हैं, उसी प्रकार से होली के बाद की जो दौज आती है उसको भी भाई को बहनों द्वारा तिलक किया जाता है। ऐसी प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है, परंतु ये बहुत अधिक व्यापक रूप से नहीं होता है, अर्थात ये बहुत अधिक लोग नहीं करते हैं। कुछ प्रांतों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी के भी कुछ प्रांतों में यह भाई दूज का तिलक प्रचलित है, किया जाता है। तो जिस प्रकार से दिवाली के बाद की दौज पर दौज माता का पूजन किया जाता है, वैसे ही होली के बाद की दौज पर दौज माता का पूजन किया जाता है। दौज माता की पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुनी जाती है। कथा सुनना अनिवार्य बताया गया है। जब कथा सुनते हैं तभी आपकी दौज पूजा पूर्ण होती है। तो आशा करते हैं आपने दौज माता की पूजा कर ली होगी। आप सभी 2025 में होली की दौज मना रहे हैं 16 मार्च को। जी, 16 मार्च को आपको भाई दूज मनानी है होली की, और इसके बाद ये कथा करनी है 16 मार्च को, इसलिए क्योंकि सूर्य के मुख से दौज तिथि जो है वो 16 मार्च को ही है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने शायद 15 को भी दौज कर ली हो, क्योंकि होली का दहन जो है वो 13 मार्च को कर लिया गया था। उसके अनुसार लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि जी दौज जो है ये इस दिन की होगी। इसीलिए हम सदा कहते हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार तिथियों का उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि इस बार जो होली का दहन था ना, वो सायंकाल की पूर्णिमा में किया गया था। उस दिन पूर्णिमा तो थी नहीं, परंतु होली का दहन का जो नियम है वो रात्रि की पूर्णिमा का है, इसलिए 13 को किया गया था, जबकि पूर्णिमा 14 को थी। तो आपको इसीलिए ध्यान देना आवश्यक होता है कि प्रत्येक त्योहार का एक नियम होता है। कुछ त्योहार जो हैं वो सायंकाल की तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, और कुछ सूर्य से, जब सूर्य के मुख से तिथि होती है उसके अनुसार निर्धारित होते हैं। तो जो होली का दहन है वो प्रदोष काल में तिथि के होने से होता है, इसीलिए 13 तारीख को किया गया, क्योंकि प्रदोष काल में पूर्णिमा 13 मार्च को थी। और सत्यनारायण भगवान की कथा व व्रत पूजन जो है वो सूर्य के मुख से पूर्णिमा होने पर होता है, इसीलिए वो किया गया 14 मार्च को, और पूर्णिमा तिथि थी 14 मार्च को। तो 14 मार्च को पूर्णिमा थी और दोपहर बाद प्रतिपदा आ गई, लेकिन 15 मार्च को भी सूर्य के मुख से प्रतिपदा अर्थात एकम थी। द्वितीय तिथि जो है वो बाद में आई है, और सूर्य के मुख से द्वितीया जो है वो 16 मार्च को है। अगर सही जानकारियां आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो फुल प्रूफ होती है, पंचांग पर आधारित होती है। कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या शुभ घड़ी है, ये सब जानकारियाँ आपको पंचांग पर आधारित ही दी जाती हैं। ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताया जाता है। जो पुराण कहते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, वही आपको बताया जाता है। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का एक घंटे का निशान बना आता है ना, उसको अवश्य दबा दीजिएगा। तभी आपको सारी जानकारियाँ मिल पाएंगी, सारी वीडियोज़ मिल पाएंगी, अन्यथा आपसे जानकारियाँ छूटती रहेंगी। अब समय ना गवाते हुए आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए, आपके भाई के लंबे स्वास्थ्य के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय दौज माता, जय गणेश जी महाराज। दौज पर दोनों ही कथाएं की जाती हैं। पहले दौज माता की कथा सुनी जाती है और उसके बाद विनायक जी महाराज की कथा सुनना भी अनिवार्य होता है। तो दोनों ही कथाएं हम आज के इस वीडियो में सुनेंगे। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए कथा सुनना आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। इसी दौरान भाई दूज का त्योहार आया तो भाई ने कहा कि माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, चला जाना। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो बहुत खुश हुई
और खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और उसे कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। अब वो बेचारी बड़ी भोली थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया और जैसा उस पड़ोसन ने कहा था वैसा ही बहन ने कर लिया। उधर भाई बहन के घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, आज भाई दूज का त्यौहार है, आज भाई दूज का दिन है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है क्या जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झूले में बैठ जा, जब मेरी बहन मुझे तिलक कर दे तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया, दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? क्योंकि ये सब करते करते शाम हो गई थी। तब बहन ने बताया कि भैया मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है, मैंने अपनी पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा कि तेल में या दूध में रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। अब ना चावल पक रहे हैं ना रसोई सूख रही है। भाई सोचने लगा कि मेरी बहन तो सच में पगली ही है। वो कहने लगा, अरे बहन, घी में भी चावल कभी पकते हैं क्या? या दूध और तेल से लीपी हुई रसोई कभी सूखती है क्या? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका, तब जाके रसोई सूखेगी और तब जाके चावल पकेंगे। भाई के कहे अनुसार बहन ने ऐसा ही किया और प्रेम से खाना बनाकर भाई को खाना खिला दिया। भाई ने खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। उसने कहा, बहन मुझे नींद आ रही है। तो बहन ने कहा कि ठीक है भाई, तू सो जा, और वह सो गया। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। पर बच्चे तो बड़े जिद्दी होते हैं। उन्होंने मामा का झोला उठा लिया जिसमें सांप रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस झोले को खोला तो उसमें हीरे का हार मिल गया। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। और इस प्रकार से बहन ने भाई को तिलक किया। भाई ने वो हार उसे उपहार स्वरूप दे दिया। अगले दिन भाई ने कहा कि बहन अब मुझे जाना है तो तू ऐसा कर, मेरे लिए कुछ खाना बना के रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर समय व्यतीत हुआ तो बहन के बच्चे घर पे आए और बच्चों ने कहा कि माँ हमें भूख लगी है, खाने को दे दो। तो बहन ने कहा कि बेटा अभी खाना बनने में समय है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करो। तो बच्चों ने कहा कि हमारे मामा गए हैं, आपने कुछ तो उनके लिए बनाया ही होगा, जो बनाया है उसी में से दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने जाके देखा तो चक्की में उन्हें सांप की हड्डियां पड़ी मिली, जिन्हें देखकर वो डर गए और उन्होंने तुरंत ही अपनी माँ को आकर बताया कि माँ यहाँ तो सांप की हड्डियां हैं। वो बेचारी बहन डर गई। उसे लगा, अरे मैंने आज अपना भाई मार दिया, अपने हाथों से ही उसे जहर दे दिया, वो सांप के बने लड्डू खा जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से वो बावड़ी सी हो गई और भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते भर से लोगों को पूछती गई कि किसी ने मेरा भाई देखा क्या, किसी ने गैल बटोई देखा क्या, किसी ने गैल बटोई देखा क्या, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा क्या। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले शायद वही तेरा भाई हो। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई सोचने लगा, ये मेरी बहन सच में पागल तो नहीं है, कहीं बावड़ी तो नहीं होगी है। उसने कहा, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए, तूने लड्डू ही तो दिए थे, उसके लिए भी तू पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं, चल ले फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, ये तो बियाबान जंगल है। दूर कहीं भाई ने चील उड़ती देखी तो उसने अपनी बहन को कहा कि चली जा, वहाँ शायद पानी होगा, वहाँ चील उड़ रही है तो वहाँ तुझे पानी मिल जाएगा, मैं यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ। तब बहन
वहाँ जहाँ चील उड़ रही थी उस स्थान पर गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती हैं कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी जा रही हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये उसी के नाम की शिला है। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की ही हैं, और उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतलाया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और सोचने लगा कि ये तो सच में ही बावली है, पता नहीं मैं क्यों इसके पास आ गया। पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और कुछ ही समय में उसकी सगाई भी हो गई और समय व्यतीत होते होते कुछ ही समय में उसकी शादी भी तय हो गई। और वह दिन आ गया जिस दिन उसकी शादी होनी थी। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। सब लोगों ने उसे समझाया लेकिन वो तो पागलों की तरह बोलने लगी। तो सब ने कहा, भाई ये तो बावड़ी है, कोई बात नहीं, कर लो, इसकी मन की कर लो। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा और जैसे ही वो गिरने लगा तो बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हो रहा है। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है, ये सब जानती है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला कि हाँ, मैंने तेरा पति छोड़ दिया, मैंने तेरा पति छोड़ दिया, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। तो नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन बोली, एक जेठ से क्या होगा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई।
बोली, यह सब तो मेरी बावड़ी की वजह से हुआ है, उसी ने ये सब किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई और भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले और बाकी सब मेरे भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तभी से यह भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। इस कथा को जो कोई सुनता है, कहता है, हुंकारा भरता है, दूज माता की कृपा से उसके भाई की उम्र लंबी होती है, वह दीर्घायु होता है और सदा सलामत रहता है। बोलिए दूज माता की जय। इसी के साथ भाई दूज की ये कथा यहाँ समाप्त होती है। होली की भाई दूज पर इसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। भाई दूज की कथा सुनने के बाद अब आपको विनायक जी महाराज की कथा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई कथा करते हैं तो विनायक जी महाराज अर्थात गणेश जी की कथा के बिना वह अधूरी ही मानी जाती है। आइए अब हम एक छोटी सी विनायक जी की कथा करते हैं, जिससे कि आपकी यह पूजा सही रूप से पूर्ण हो। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगू। तब गणेश जी ने बोला कि तेरे बेटे बहू से पूछ लेना। तब वो अपने बेटे से पूछती है। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने उससे कहा कि अपने लिए पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए ही कुछ मांग ले। तू ऐसा कर, अपने लिए दीदा गोड़ा अर्थात आंख और घुटने को सही सलामत मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा, विचार किया कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना भी मतलब पूरा हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर देने की ही बात है तो दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो कह रही थी तेरे को कुछ मांगना नहीं आता, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि कुछ मांगना नहीं आता। अरे अपने बेटे बहू के लिए तूने बेटा मांग लिया, बेटे के लिए तूने धन मांग लिया, सोने के कटोरे में दूध पीने वाला पोता मांग लिया, अपने लिए आंखें मांग ली और सबके लिए खुशियां मांग ली। तूने तो एक साथ सबके लिए सब कुछ मांग लिया। पर ठीक है, तूने मेरी भक्ति की है और मैंने तेरे से मांगने को कहा है तो ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा का वैसा ही सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई के घुटने सही हो गए, आंखों से अंधी थी तो नजरें भी ठीक हो गई, पोता हुआ, बेटा धनवान हुआ और सभी जगह खुशियां ही खुशियां हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना, कहते को सुनते को हुकारा भरने को सबको कृपा देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। इसी के साथ ही विनायक जी महाराज की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। आज आपने भाई दूज की कथा और विनायक जी महाराज की कथा सुनी है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने भाई की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय दूज माता, जय गणेश जी महाराज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही जानकारियां सही समय से प्राप्त कर सकें। जय गणेश जी महाराज। आप सभी को होली की दूज की ढेरों शुभकामनाएं।